नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कत्यायन। हमारे इस शो में बातों बातों में जी जनाब में स्वागत है। और हमारे साथ विनय जी दिल्ली से जुड़े हैं, नेक्सॉन न्यूज के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार। और आज हमने विशेष आमंत्रित किया है समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर को। गोयल जी, मसला ये था, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। मसला ये है कि इस समय देश की राजनीति बड़ी उथल पुथल से गुजर रही है। एक पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, विपक्ष INDIA जिसका गठन किया गया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। इतना तो हुआ कि 2024 में जो विजय रथ था वो रोक तो नहीं पाए, लेकिन विपक्ष ने इतना किया कि उसमें बैसाखियां लगा दी। इतना तो हुआ। उसके बाद से चुनाव, एक पार्टी ने जो सत्तासीन है, जो केंद्र में है, उसने ऐसा मंथन किया और एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद से वो कोई चुनाव हारे ही नहीं। हरियाणा रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, बिहार रहा हो, और अब पश्चिम बंगाल सामने है। खैर, इस पे हम लोग बात करेंगे, तमिलनाडु पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात। गोयल जी, उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि INDIA में एक मजबूत फैक्टर की तरह से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, और 24 में उन्होंने दिखा दिया कि इतने के बावजूद भी पार्टी कहां से कहां पहुंचा सकती है, और संघर्ष में भी ताकत होती है, लाख हथकंडे अपना लिए जाएं। अब सवाल खड़ा होता है, अखिलेश जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को कहां पे फिट करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे बनाना है, पार्टी को कैसे ले जाना है, इस पे भी गोयल जी काम कर रहे हैं। हम सीमा जी के पास आएंगे, इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अखिलेश की पश्चिम बंगाल ऐसे कठिन समय में, संकट की घड़ी में खड़े होना आप कैसे देखते हैं? फिर सीमा राजभर के पास आएंगे। आप बताइए, पश्चिम बंगाल अखिलेश का दौरा कैसे देखते हैं? देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपनी इस डिबेट में बुलाया। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो जिज्ञासा है उसको कुछ शांत कर सकूं। देखिए, ये माहौल आज का जो है, जो जैसे माहौल में राजनीतिक दल हैं, खास तौर से विपक्षी, उन सबकी मजबूरी हो गई है कि एक दूसरे के साथ में खड़े होने की। कारण ये है कि अगर वो दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार एक एक करके सबको अपना निवाला बना लेगी। ममता बनर्जी को भी काफी अपने आप पे गुरूर था कि 15 साल की सरकार है, वो काफी मजबूत है, उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अब आप समझ सकते हैं, जिस सरकार के पास संवैधानिक संस्थाओं की बागडोर है, चुनाव आयोग से लेकर यहाँ तक कि कुछ हालात देखे जा सकते हैं कि जुडिशरी में भी उनकी बड़ी दखल है। जुडिशरी भी आंख बंद कर लेती है जब भी कोई सरकार के खिलाफ में कोई एक्शन लेना होता है, तो वो अपने आप को कन्नी काट लेती है। अब आप पश्चिम बंगाल में SIR को देख लीजिए। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि SIR संवैधानिक रूप से सही नहीं है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ना तो चुनाव आयोग को कोई डायरेक्शन दिया और ना ही SIR को रोकने के लिए चुनाव आयोग को कोई सख्त कदम उठाने को दिया। वो कई बार उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड को वो उसमें मानिए, 11-12 जो उन्होंने सूचीबद्ध कागजात बताए थे, उसमें बड़ा ना नुकर करने के बाद SIR, उसमें चुनाव आयोग ने उसको आधार कार्ड को जोड़ा। बावजूद इसके कि पश्चिम बंगाल में लोग डॉक्यूमेंट लेके अपने जुड़े रहे, लेके गए, अपील करने भी गए, लेकिन क्या हुआ रिजल्ट? 27 लाख लोग वोट डालने से वंचित रह गए। ठीक, मतलब ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग ने SIR को, जो पूरी तरीके से साफ झलकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सब काम किए। तो आप समझ सकते हैं कि इसको देखकर TMC जैसी मजबूत सरकार को देखते हुए, गिराते हुए या उनको अपदस्थ करते हुए जिस तरीके से राजनीतिक दलों के कान खड़े हुए हैं, उनमें समाजवादी पार्टी भी
शामिल है। कारण ये है कि अगले पड़ाव में यूपी को टारगेट किया जाएगा। आप ये जानते हैं कि यूपी में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथ में संवैधानिक संस्थाएं हैं और खास तौर से चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जिस तरीके से एक पक्ष की तरफदारी करते हुए विपक्ष को कुचलने की साजिश कर रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक आपस में इंटैक्ट नहीं होते हैं तो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी को खात्मा कर देगी और उसकी विस्तारवादी जो सोच है वो आगे सफल होती जाएगी। मेरा तो यही मानना है। जी गोयल जी, बिल्कुल सही आपने कहा, और अखिलेश जी उसको करते हुए, परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल जाना, अखिलेश जी मुलायम सिंह की उस रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह को हमने देखा है, बहुत करीब से देखा, उनकी राजनीति को देखा कि वो संकट की घड़ी में जरूर खड़े होते थे, ये उनकी फितरत थी, और अखिलेश जी उसी रवायत को शायद आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें लगता है कि इंडिया ब्लॉक में अब अखिलेश जी का एक महत्वपूर्ण परिचय होगा और एक महत्वपूर्ण स्पेस को देखती है। जी देखिए, हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का यही मानना है कि जिसका कोई नहीं, उसके हमारे माननीय अखिलेश यादव जी सहारा बनते हैं। देखिए, जब ये भाजपा के जो बड़े-बड़े दिग्गज नेता एक महिला को हराने के लिए जब इतने भारतीय जनता पार्टी के पूरे दिग्गज नेता लग गए, तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ी थी और छल से हराया गया। ममता दीदी हारी नहीं है, उनको हराया गया है। तो ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना डर गई थी कि बंगाल में ममता दीदी फिर से ना आ जाए। तो ये लोगों ने छल से अपना आधिकारिक छल से, अपने बल के छल से, ये लोग छल से हराया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर रहे हैं। बदनाम समाजवादी पार्टी को करने के लिए बलि का बकरा 2-4 मंत्रियों को लगा रखे हैं उत्तर प्रदेश में, दाल गलने वाली नहीं है। जी, हम उत्तर प्रदेश पे आएंगे। सीमा जी ने कहा कि बंगाल चुनाव में कैसे एक पार्टी को हराया गया, ये सबके सामने है और विरोध भी हो रहा है। आज सरकार वहां बर्खास्त भी कर दी गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था मैं इस्तीफा न दूंगी, मैंने चुनाव, मुझे हराया गया है, आप मुझे बर्खास्त करिए, और बर्खास्त कर दिया। खैर, वो अलग बात है। हम उत्तर प्रदेश पे आएंगे। गोयल जी, तमिलनाडु में भी खेल हो गया। ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नर किसी बड़ी पार्टी, सबसे बहुमत पाए पार्टी को इनवाइट नहीं कर रहा है। ऐसा तो इतिहास में उदाहरण भी नहीं है। सामान्यतः यही देखा जाता है कि सदन में विश्वास मत हासिल किया जाता है। अटल जी की सरकार भी अल्पमत में रही, नरसिम्हा राव की सरकार पूरे 5 साल अल्पमत में ही चलती रही। ये सदन का काम है कि वो बहुमत साबित करे। सामान्यतः देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा दल है उसको इनवाइट किया जाता है, सदन में विधायक या संसद सदस्य अपना साबित करते हैं, क्योंकि 3 तरह का पावर होता है वहां विधायकों को, एक वोट देने का, एक ना देने का, और एक साइलेंट रहने का। उसका तो मत ही नहीं रखा। हो सकता है बहुत सारे उसमें साइलेंट रहना चाहते हो, जो कि गिनती नहीं की जाती है। तो ये कैसा गणित? गवर्नर अब कह रहे हैं कि पूरा लिस्ट लाइए, 5 विधायक उनके कम पड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप तमिलनाडु को? फिर हम आएंगे उत्तर प्रदेश पे। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का नेचर तो समझते हैं। वो ये इनके प्रकार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। हालात ये है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का अपना तो कुछ है नहीं। एआईएडीएमके के साथ में चुनाव लड़ा है उन्होंने, और एआईएडीएमके के हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। वहां तो ये है कि किसी न किसी तरीके से अगर विपक्ष का कोई नेता सरकार बनाने जा रहा है तो इतने अड़ंगे डाल दो कि सरकार बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाए। अब ये स्थिति है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 बड़ी पार्टियों को जनता ने नकार दिया। वहां पे एक ऐसी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है जो कि पिछले 2 साल से कम समय में उसने अपने आप को इतना पॉपुलर कर लिया और लोगों ने अपना समर्थन उस पार्टी को दिया और भरपूर समर्थन दिया। 108 विधायक उनके जीत के आए हैं। तो
और वहीं पे दूसरी पार्टी के रूप में डीएमके पार्टी जिसके 59 सदस्य जीते हैं, एआईएडीएमके के 47 सीट पे। अब ये दोनों मिल भी जाएंगे तब भी सरकार नहीं बन पाएगी। वहां भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो विजय की पार्टी है वो एआईएडीएमके के साथ में वो कर ले, वो एक तिगड़म मिलाने में लगी है किसी तरीके से विजय को एआईएडीएमके को के साथ समझौता करने पे मजबूर कर देगी ताकि वो सरकार बनाए। लेकिन विजय ने भी ये साफ कर दिया है कि वो सांप्रदायिक ताकतों वाली ऐसी किसी भी दल के साथ में समझौता नहीं करने वाली है। तो स्थिति यह है कि भाजपा देर सवेर करके लोगों के बीच में मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, हमसे जो टकराएगा उसको हम पावर में नहीं आने देंगे। जी, खेल अगर बन नहीं पाएगा तो खेल को बिगाड़ देंगे। खेल बन नहीं पा रहा, एक विधायक क्या बनाएगा, एक पार्टी क्या बनाएगी, खेल को बिगाड़ देंगे, अपने समर्थक के साथ बनवा देंगे, लेकिन जो बन रहा है उसको हटा लेंगे। ये तिकलम और ये 24x7 राजनीति में यही होता है। 24 आवर राजनीति करने वाली पार्टी, उसके नेता। उत्तर प्रदेश, निगाहें उत्तर प्रदेश पे, जो भी हो रहा है सारा दारो मदार उत्तर प्रदेश पे है, क्योंकि विजय रथ उत्तर प्रदेश में रोका गया 2024 में INDIA के अंतर्गत। और INDIA जैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, दूसरा उदाहरण किसी स्टेट में मिला नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया इनको, एक महिला का सम्मान, दूसरा यूथ का सम्मान, और तीसरा एक ऐसे वर्ग का सम्मान जिसको कहा जाता है कि पीडीए को लेके नहीं चल रहे हैं। लेकिन आज उदाहरण सामने, अखिलेश अब पीडीए के गणित को दिखा भी रहे हैं और जो बात बोल रहे हैं उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सीमा जी, एक नेता उत्तर प्रदेश जो कि मंत्री भी हैं, जो जाने जाते हैं कई पार्टियों में भ्रमण करने के लिए, वो आजकल बड़ा, सीमा जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई तब से वो बड़ा बेचैन है और उनके लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं। कल ही परसों उन्होंने कहा कि अखिलेश क्या राजनीति करेंगे, एसी में बैठ के ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, यही उनकी राजनीति है। यही नहीं रुके, अभी कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि अखिलेश जी जब कलकत्ता जाने लगे तो बोले दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उससे फायर होगा। सीमा जी बेहतर जानती हैं ऐसे मंत्री के बारे में, क्योंकि इन्होंने काम भी किया है साथ में और अब इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। पार्टी, ये हमें क्या, कोई पार्टी आ गया, कैसे देखते हैं? ये मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए बलि के बकरे। भारतीय जनता पार्टी ने पीले गमछे वाले मंत्री को बलि का बकरा बना के उत्तर प्रदेश में छोड़ा है कि आप जाओ और जितना लीक के बीजेपी जितना लीक के दे रही है माननीय हमारे श्री अखिलेश यादव पर, उतना ही बोलो, नहीं तो दगे हुए कारतूस तो ये पीले गमछे वाले मंत्री हैं। क्योंकि भाजपा ने नीचे से अपना कारतूस लगाई हुई है कि जैसे हम लोगों के जितना हम बोलेंगे उतना अगर नहीं बोलोगे तो दाग दिए जाओगे। दगे हुए कारतूस तो ये है, पीले मंत्री ये है। मजाल है जो राजभर समाज के आरक्षण की बात कर ले, मजाल है जो महिलाओं के हिस्सा दिलाने की बात कर ले, मजाल है जो वादे करे वो दिलाने की बात कर ले, जुबान काट दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। दगे हुए कारतूस मंत्री खुद है। हमारे नेताजी को, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को ये क्या सिखाएंगे? अगर जो भी ये बोल रहे हैं ना मंत्री जी, अखिलेश यादव जी के देन से ही बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने भेजा था कि जाइए समाजवादी पार्टी में 45 सीट मांग कर लाइए ताकि आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाए, और ये बात सिखाते हैं हमारे अखिलेश यादव जी पर। इसी 2027 में इस पीले गमछे वाले की जो हैसियत है ना, पता चल जाएगी। ना पूर्व विधायक बना दूं तो फिर कहिएगा आप कि सीमा राजभर ने क्या कहा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी की देन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपका नियत जो है सपा से गठबंधन करके भाजपा का वोट मांगा, बीएसपी का वोट मांगा। ठीक है, आपके गद्दारी जब हमने पकड़ा उसका हमने विरोध किया। जब सपा से गठबंधन है तो सपा का वोट मांगो, सपा का काम करो। पैसा लेकर 89 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का वोट जब ये कन्वर्ट करवा रहे थे ये मंत्री चोरी चोरी, तो हमने बगावत छेड़ा। और पीले मंत्री की हैसियत सीमा राजभर के सवाल का जवाब का नहीं है, नहीं दे पाएंगे कभी जीवन में। उनकी राजनीतिक रास्ता जब से समाजवादी पार्टी के मुखिया हमको महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं, उनकी खटिया खड़ी हो गई है। मजबूरी ये है
अखिलेश यादव जी के नाम अगर नहीं लेंगे मंत्री तो शायद राजनीति का रास्ता खत्म हो चुका है मेरे आने से। उत्तर प्रदेश में राजभरों के बीच नहीं जा पाएंगे कभी। जी जी। और मैं लाइव के माध्यम से आपने आपको बता देना चाहती हूँ, ये जितना बोल रहे हैं ना, जितना बड़बड़ा रहे हैं ना, सिर्फ इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है जो समाज के हित की बात करे। सत्ता के लाठी कब तक पकड़ के आप चलेंगे भाई? चीमा जी, आपने सत्ता के लाठी कब तक आप जी जी जी, आपने एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मैं इस पे फिर दोबारा आना चाहता हूँ। क्या ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी का प्रचार नहीं करते हैं, उसका ही विरोध कर देते हैं क्या? पार्टी के अंदर रहते हुए जिसके साथ रहते हैं, ऐसा कहना चाह रही हैं आप? ये सत्य है, यही सत्य है, क्योंकि दल बदलू की निशानी है ये। दल बदलू पलटू इनके जहन में है। ये समाज के हित की बात नहीं करते, इनके जहन में ये जिस विधानसभा में जाते हैं वहीं की पैदाइश बन जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं वहीं के पैदाइश बन जाते हैं। राजभर समाज हमारा जानना चाह रहा है और राजभर समाज ये मांग कर रहा है कि आधी आबादी की हिस्सेदारी कब दिलाओगे। इन्होंने जब राजभर समाज, पहले तो ये मंत्री का एक नेचर इतना बेकार है कि ये सिर्फ राजभर बस। सीमा जी का नेटवर्क शायद कमजोर है और लिंक टूट गया है, अगर वो आती हैं तो बात करेंगे। बात यही है गोयल जी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश ने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं और वो अपने जिस चीज के लिए जो पीडीए उन्होंने बनाया है उसको परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड पे भी वो अपने नेताओं को अपनी जगह पे प्लेस कर रहे हैं। सीमा राजभर इसका उदाहरण है। ये तो बात तय हो गई है। सीमा जी का संपर्क टूट गया। हमारे शो का भी टाइम हो रहा है, आगे हम फिर अन्य मुस्ले पे बात करेंगे। राजन जी, एक बात मैं राजभर जी के बारे में कहना चाहता हूँ। राजभर खुलेआम इस बात का ऐलान करते हैं कि वो तो सत्ता में मलाई काटने के लिए आए हैं, उनको किसी पार्टी से या किसी दल से कोई मतलब नहीं है। वो शुरुआत में बीएसपी में रहे, फिर उसके बाद सब आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ कोएलिशन किया, यानी जितनी 2 बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं, 1 बार समाजवादी पार्टी के, और सबसे बड़ी बात है सबसे पहले कांग्रेस के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। अब ये स्थिति है कि मुझे तो लगता है कि आने वाले चुनाव के ठीक पहले ओपी राजभर एनडीए से अपना नाता तोड़ चुके होंगे, और साथ में निषाद पार्टी के संजय निषाद जो वो भी पार्टी छोड़ देंगे, वो एनडीए तोड़ देंगे। कारण ये है कि उनको मालूम चल रहा है कि अब यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की साख गिर रही है, और साख गिरने के साथ उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में नहीं आने वाली है, इसलिए दल बदलेंगे सब। अनुप्रिया पटेल भी नाराज है, क्योंकि इन सब की नाराजगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, क्योंकि वो किसी को कुछ सुनते ही नहीं है। तो ये मान लीजिए कि चुनाव आने के ठीक 2-3 महीने पहले भगदड़ मचनी निश्चित तौर पे है। ये जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, सब अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, अपने अपने मनपसंद दल में शामिल हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी इनके नेचर को समझ चुकी है। और राजभर के बारे में तो क्या कहना, जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये छोटे छोटे दल हैं, ये अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वहीं उछल के पहुंच जाते हैं, सब वाच करते रहते हैं, निरंतर वाच करते रहते हैं। खैर, हमारा तो मसला यही था कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर बैठेगी और जो पीडीए है वो कितना कामगर होगा, अखिलेश की तैयारी क्या है। बीजेपी तो निरंतर प्रयास करती रहती है, मुकाबला तगड़ा है, 27 बहुत करीब है। खैर, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, आप आए।